गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है। उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। नमस्कार, मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। दर्शकों, भारतीय संस्कृति बहुत बड़ी है और इस संस्कृति में हर कोई अपने अलग अलग धर्म को मानता है और वो चाहता है कि उसे उसके जीवन में वो सभी सुख हासिल हों, उसको उसके जीवन में मुक्ति मिले, जिसके लिए वो अपने जीवन में अलग अलग गुरुओं को भी धारते हैं ताकि वो गुरु उनको उनके जीवन की नई राह दिखा सके, जीवन में सभी सकारात्मक बदलाव ला सके जिनसे कि वो बिल्कुल भटक चुके हैं। और आपको ऐसी ही नई राह दिखाने का हमारा ये कार्यक्रम है आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। तो आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और जानते हैं विचार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज बनाम परम पूज्य संत महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी के विचार। महाराज जी, आपसे यहाँ ये भी जानना चाहेंगे कि गीता जी का अध्याय 7 श्लोक 18 में गीता बोलने वाला भगवान अपनी साधना को अनुत्तम क्यों कह रहा है? गीता के 7वें अध्याय का 18वां श्लोक जो है उसकी आप गहराई में देखेंगे तो एक बड़ी प्रेरणा है। भगवान 18वें श्लोक में कहते हैं, उदारा सर्वे वेते ज्ञानी त्वात्मैवमतम आस्थिता सायुक्तात्मा मामेव अनुत्तमां गतिम। तो यहाँ जो श्लोक है, भगवान कहते हैं सभी भक्त मेरे उदार हैं, सभी भक्त अच्छे हैं। ज्ञानी भले ही एक रूप होने के कारण मेरी आत्मा है, मेरे से एक रूप है, लेकिन आगे जो कहा आस्थिता साही युक्तात्मा मामेव अनुत्तमाम गतिम, यहाँ जो अनुत्तमाम गतिम है, क्योंकि ज्ञानी परमात्मा से एक रूप हो जाता है। जो तू है सो मैं हूँ, स्वामी राम तीर्थ ने कहा, जो मैं हूँ सो तू है, न कुछ आरजू है न कुछ जुस्तजू है, एक रूपता। भगवान कहते हैं वो उस गति को पा लेता है, उस स्थिति को पा लेता है जिसके समान और जिससे श्रेष्ठ और कोई दूसरी गति नहीं होती। यहाँ जो अनुत्तमाम गतिम शब्द है, अनुत्तम की साधना की बात है, वो उस अवस्था की बात है जो जीव का परमोच्च लक्ष्य है, सर्वोच्च लक्ष्य है, जीव का परम प्राप्तव्य है, जिस प्राप्ति के पश्चात और कुछ पाना शेष नहीं रहता। ये गीता की एक दिव्यता है जो इस श्लोक के माध्यम से भगवान ने प्राप्त करने की प्रेरणा दी और कहा कि उसके समान कोई गति नहीं। प्रभु जी, यहाँ आपसे ज्ञान की बात और जानना चाहेंगे। कहा जाता है गीता जी के अध्याय 7 और श्लोक 18 में गीता बोलने वाला भगवान अपनी साधना को अनुत्तम क्यों कह रहा है? यहाँ पर अनुत्तमा गति कहा उन्होंने। इससे पहले के श्लोक में भगवान ने कहा चतुर्विधा भयंती माम जना सुकृति अर्जुना आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर सब। 4 प्रकार के लोग मेरी भक्ति करते हैं। एक तो जो आर्त है, जिनके ऊपर संकट है, दूसरे अर्थार्थी हैं
जो धन की कामना करते हैं, और तीसरे जो ज्ञानी है, और चौथे जो जिज्ञासु है वो मेरी उपासना करते हैं। भगवान कहते हैं कि जो लोग हमारे भक्त हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन साथ साथ जो लोग ज्ञानी हैं, जो मेरे परम ज्ञान को जानते हैं, गीता के इस गुह्य ज्ञान को जानते हैं, उन्हें भगवान कहते हैं वो उनको मैं अपने समान मानता हूं, और उन्हें निश्चित रूप से अनुत्तमा गति अर्थात उन्हें मेरे धाम की प्राप्ति होती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि भगवान श्री कृष्ण ये मानते हैं कि जिन्हें पूर्ण ज्ञान है उनको वो बिल्कुल अपने समान मानते हैं। बिल्कुल। गीता जी के अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 18 में गीता बोलने वाला भगवान अपनी साधना को भी अनुत्तम क्यों कह रहा है? ये उसका देखिए मूल पाठ जो है वो है मामेवानुत्तमं गतिम। ये अनुत्तम गति नहीं है, और साधना को उन्होंने कहीं अनुत्तम नहीं कहा है, और अपनी साधना का तो साधना भगवान की कुछ है ही नहीं। भगवान साध्य हैं, मतलब सारे संसार के जो लोग हैं उनके लिए साधने योग्य भगवान है। तो सिद्धि जो होती है वो भगवान को प्राप्त करने की जो अवस्था होती है वो सिद्धि होती है। तो भगवान की तो कोई अनुत्तम स्थिति है ही नहीं, और अब उनकी कोई साधना भी नहीं है। उनकी साधना है तो यह है कि वो हमको साध रहे हैं और हमको संभाले हुए हैं, और जितनी कठपुतलियां हैं उनको अपने इशारों पर नचा रहे हैं, ये उनकी साधना है कि वो हमको साध रहे हैं, बस यही। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। भगवान ने अपनी किसी उसके लिए नहीं कहा है कि मेरी साधना अनुत्तम है। वो ये कह रहे हैं उत्तम गति को प्राप्त करने के लिए मुझे प्राप्त करना चाहिए, चाहे ज्ञान के द्वारा, चाहे भक्ति के द्वारा, चाहे कर्म के द्वारा। ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। तो ये थे आचार्य धर्मेंद्र जी महाराज के विचार। अब आपको सुनाते हैं तत्वदर्शी जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज के विचार। दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अविजन सोए, पहले भये प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये काल यानी ब्रह्म बोल रहा है। ये कह रहा कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरन ये प्रयाति तजमदेहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरन। माम माने मुझ, ब्रह्म माने ब्रह्म का, मुझ ब्रह्म का एक ओम ये एक अक्षर है, बस यही उच्चारण करके सिमरण करता हुआ ये प्रयाति तो जंदेहम जो शरीर छोड़कर जाता है स याति परमाम गतिम। वो ओम से मिलने वाली गति को, श्रेष्ठ गति को प्राप्त होगा। अब ओम से कौन सी गति प्राप्त होगी? वो ब्रह्मलोक में चला जाएगा। आपको दिखाते हैं श्रीमद् देवी भागवत, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये है 7वां स्कंद और 562 पृष्ठ पे देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश यानी ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है। अब ज्यादा ना पढ़ के हम अपने मतलब का पढ़ेंगे। यहाँ देखिए, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे, यानी और कोई मंत्र जाप नहीं करना। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। आगे देखो, इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे। ओम नाम का जाप करो और ब्रह्म को पाने का उद्देश्य रखो, तुम्हारा कल्याण हो, उसको मिल पा जाओ। वो कहाँ रहता है?
563 पृष्ठ पे हम पढ़ रहे हैं। वह यह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। अब ओम का जाप करने वाले कहाँ जाते हैं? ब्रह्मलोक में। ठीक। अब गीता ज्ञान दाता कहता है कि मेरी जो साधना करनी है तो केवल ओम नाम है, नथिंग एल्स। राधे राधे, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे कृष्ण, ये कृष्ण कलम कृष्ण, ये बनावटी और मनमाना आचरण है, यूजलेस मंत्र है, इनसे जीवन नष्ट हो जाएगा। अब यहाँ गीता ज्ञान दाता कहता है कि मेरा जाप करना है तो ओम का जाप है, और इस ओम नाम के जाप करने से अंतिम सांस तक मेरा सिमरण करता रहेगा तो परम गति यानी मेरे से ओम नाम से जो मिलने वाला लाभ है उसको प्राप्त हो जाएगा, ब्रह्मलोक में चले जाओगे। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी यानी ब्रह्मलोक में जो चले गए उनका भी पुनर्जन्म जन्म मृत्यु सभी कष्ट ज्यों के त्यों बने रहेंगे। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञान दाता कहता है कि अर्जुन, ये ज्ञानी आत्मा हैं तो नेक उद्धार हैं, लेकिन ये परमात्मा में लगी हुई आत्माएं ये मेरे वाली अनुत्तम गति में ही सचित है। मेरे वाली अनुत्तम यानी घटिया अश्रेष्ठ गति में स्थित है, यानी इनका भी जन्म मृत्यु सदा बना रहेगा और कर्म का दंड इन्हें भोगते ही रहना होगा, पूर्ण मोक्ष नहीं हो सकता। जैसे श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में और 9 में गीता ज्ञान दाता कहता है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म भी नाशवान है और फिर इसके उपासक तो ऑटोमेटिकल नाशवान हो गए, क्योंकि ब्रह्मलोक में जाएंगे। ब्रह्मलोक में गीता जी में स्पष्ट लिखा है कि वहां गए हुए भी फिर भी पुनरावर्ती में है। इसलिए ये कहता है कि मेरी साधना ये पुण्यात्मा कर तो रहे सच्चे मन से, लेकिन मेरे वाली इस घटिया गति में ही ये सचित है। अब इसको घटिया क्यों कहा, अनुत्तम क्यों कहा? ये अज्ञानी संत नकली ऋषि गुरु कहते हैं कि यहाँ अनुत्तम का अर्थ है जिससे उत्तम कोई और ना हो। अरे तेरा गजब भैया, इतनी अनर्स कर डाले इन्होंने। एक 6ठी कक्षा के बालक तो पूछ लो विद्यार्थी से, उत्तम माने क्या होता है? श्रेष्ठ। अनुत्तम अश्रेष्ठ। और इन्होंने अज्ञानता के कारण इनके अनर्स कर डाले। यदि यहाँ ये भी प्रसंग हम माने इनकी दंत कथा से, अज्ञान से, कि भगवान ये कह रहे हैं कि इससे उत्तम कोई गति नहीं, मेरे से उत्तम कोई किसी की गति नहीं, इसलिए अनुत्तम का अर्थ अति उत्तम कहा नहीं। गीता ज्ञानदाता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहता है, अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अपनात्माओं, यदि यहाँ अनुत्तम का अर्थ अति उत्तम करें तो वैसे अनर्थ है, और फिर इस आधार से कहें कि भगवान कह रहे हैं कि इससे उत्तम कोई और गति नहीं, वो तो खुद कह रहे हैं कि वो और है गति, और परमात्मा जिसे पूर्ण मोक्ष होगा, जिसकी गति सर्वश्रेष्ठ है। अन्यथा वो अन्य भगवान के विषय में नहीं कहते। अपनात्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि प्रभु, आपने जो गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा कि मेरे इस ज्ञान को आश्रय करके उस तत्वदर्शी संत की खोज करो, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है। तत्वदर्शी संत से वो तत्व ज्ञान सुनो, समझो, उस परमात्म तत्व के बारे में वो तत्वदर्शी संत बताएंगे। जिन्होंने वो तत्वदर्शी संत मिल गया, उन्होंने सारे अध्यात्म ज्ञान को समझा
और सभी कर्मों से परिचित हुआ और वो तत्व ब्रह्म से परिचित हुआ, फिर वो जरा और मरण से मुक्ति के लिए ही, छुटकारे के लिए ही वो साधना यत्न करता है, प्रयत्न करता है। वो इस संसार की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता, उस तत्व ब्रह्म को जान लेता है। तो यहाँ गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा, किम तत्व ब्रह्म, वो तत्व ब्रह्म क्या है जिसके जानकर फिर कुछ किसी वस्तु को जानना, किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता, जरा और मरण से मोक्ष प्राप्ति ही चाहता है, तो वो किम तत्व ब्रह्म। अब गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर देता है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो गीता ज्ञान दाता से अलग है। अब एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष, ये 3 प्रभु हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 और श्लोक 16 और 17 में जो विशेष विवरण दिया है, उसको समझने के लिए इस संसार रूपी वृक्ष को आप देखिएगा, चित्र आसानी से समझ में आएगा। फिर ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष समझो। परमेश्वर ने स्वयं बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष इसका एक डार समझो, ये काल समझो, काल ब्रह्म समझो, इसको कुछ भी कहो, ये इसके इसी के पर्यायवाची नाम है। सरब्रह्म, सरब्रह्म अर्थात सरपुरुष, काल ब्रह्म, इसको ब्रह्म सरपुरुष भी कहते हैं, सरपुरुष। ये तो डार समझो इस संसार रूपी वृक्ष की। और तीनों देवा, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, ये तो शाखाएं हैं और हम यहाँ पात रूप संसार। अब इस आशय को समझने के लिए अब ये गुप्त कौन है, ये जड़ कौन है, ये परम अक्षर ब्रह्म है। परम अक्षर पुरुष कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, या पूर्ण ब्रह्म या परमेश्वर कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो। ये गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। 3 भगवान हैं, एक तो परम अक्षर ब्रह्म यानी परम अक्षर पुरुष कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो। ये तो जड़ है पूरे संसार रूपी वृक्ष की, यहीं से सबको उत्पत्ति होती है और यहीं से सबको आहार मिलता है, सबका धारण पोषण यही करता है। फिर तना जो जमीन से बाहर दिखता है उसको अक्षर पुरुष पर ब्रह्म भी कहते हैं, अक्षर पुरुष भी कहते हैं। और उसके फिर एक डार है, वो सरपुरुष है, ये ब्रह्म है जो गीता बोल रहा है। और तीनों देवा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये शाखा हैं और हम पात रूप संसार। तत्वदर्शी संत मिलने के पश्चात इस उलझी हुई गुत्थी को समझकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, उनका जन्म मृत्यु कभी नहीं होता। वो है वास्तव में परम गति, जो गीता ज्ञान दाता से कोई और परमेश्वर है और वो संत बताएगा। तो पुण्यात्माओं, यहां गीता ज्ञान दाता इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में अपनी गति को अनुतमाम, अति घटिया कहता है, कति व्यर्थ है, क्योंकि जन्म मृत्यु कहता मेरी भी रहेगी और साधक की भी रहेगी। ब्रह्मलोक में पहुंच जाएगा मेरे ओम नाम के जापते हैं, और ब्रह्मलोक में गए हुए भी प्राणी फिर वापस जन्म मृत्यु में आते हैं। इसलिए गीता ज्ञान दाता ब्रह्म श्री कृष्ण में बोल रहा है, ये खुद कह रहा है कि मेरी जो साधना है वो अति अनुत्तम है, व्यर्थ है, वो घटिया है। इसलिए यह गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा कि उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर लौटकर साधक कभी वापस नहीं आते, उनकी जन्म मृत्यु नहीं होती, पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। और कहता है सच्ची श्रद्धा से उसी की साधना करो, गीता ज्ञान दाता कहता है। महाराज जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि समाधि अभ्यास यानी कि मेडिटेशन, राम, हरे कृष्ण
उनको
आप ज्ञान दीजिए।
मुझे व्यक्ति भाव में प्राप्त हुआ मानते हैं, मुझे कृष्ण मान रहे हैं,